सिसोदिया पर थोड़ी देर में सुनवाई होगी। सिसोदिया पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, थोड़ी देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि पहले ही मनीष सिसोदिया 5 दिन के रिमांड पर है राउज एवेन्यू कोर्ट में। कल जब ये मामला रखा गया था, दोनों पक्षों ने विस्तार से अपनी दलील रखी और उसमें यह तय किया गया था कि 5 दिन की रिमांड सीबीआई ने जो मांगी थी मनीष सिसोदिया की, वो सीबीआई को एज इट इज 5 दिन की रिमांड दे दी गई है। यूं तो राउज एवेन्यू कोर्ट में श्वेता 4 तारीख को सुनवाई फिर से होनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामला है। तो आपको बता दें कि सीबीआई जांच और गिरफ्तारी को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। जो याचिका दायर की गई है उसमें 2 बातों को रखा गया है, जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर के, और जो सीबीआई जिस तरह से जांच को आगे बढ़ा रही है उसको लेकर के। अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कुछ कहता है। सुप्रीम कोर्ट में जब आज तर्क रखे जाते हैं, क्योंकि वही तर्क जो कल रखे गए थे राउज एवेन्यू कोर्ट में वही आज रखे जाएंगे, और क्या उन तर्कों से सहमत होता है सुप्रीम कोर्ट, बहुत अहम है दिन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से क्या राहत मिलती है किसी तरीके की। सृष्टि हमारे साथ लगातार मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई है। सृष्टि, बेहद महत्वपूर्ण दिन आज है इस लिहाज से कि क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या तय करता है, क्योंकि गिरफ्तारी के खिलाफ, सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया इस उम्मीद के साथ कि हो सकता है राहत मिले। बिल्कुल श्वेता, जैसा आपने कहा कि राहत की उम्मीद लेकर सिसोदिया जरूर पहुंचे हैं, लेकिन अब ये देखना होगा थोड़ी ही देर के बाद में, चंद मिनटों के बाद में सुनवाई शुरू हो जाएगी। अभी आपको बताएं बेंच असेंबल हो चुकी है, लेकिन पंजाब के मामले पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है, लेकिन कुछ ही देर के बाद में सिसोदिया के मैटर को सुना जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात की इसी बात को लेकर के गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई है, कोई आधार गिरफ्तारी का नहीं था। सीबीआई ने जिस तरीके से अरेस्टिंग की है इसको लेकर विरोध करते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है मनीष सिसोदिया ने। लेकिन अब देखना होगा कि कोर्ट आखिरकार इस मामले को कैसे लेगा, क्योंकि 5 दिन की जो सीबीआई की विशेष अदालत है, 5 दिन की सीबीआई के रिमांड में मनीष सिसोदिया को भेजा जा चुका है। आबकारी नीति के मामले में ही ये लगातार जांच पड़ताल जारी है और अभी भी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हो चुकी है। चूंकि उन्हें कस्टडी में भेज दिया गया है 5 दिनों की, तो जांच पड़ताल की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। लेकिन इस बात का विरोध करते हुए मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में राहत क्या मिलेगी, क्या दलीलें रखी जाएंगी, ये देखना होगा। हमारे सहयोगी अखिलेश राय भीतर मौजूद हैं, लगातार पल पल की अपडेट अभी वो दे रहे हैं, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में इस मैटर पर सुनवाई होगी। आपने जिस तरीके का हंगामा देखा है पिछले 2 दिनों में दिल्ली की सड़कों पर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर, सीबीआई ने साफ तौर पर इस बात का दावा किया कोर्ट में। कल आपने देखा कि उनके पास में पर्याप्त सबूत है और सबसे बड़ी बात यह कि जांच में सहयोग मनीष सिसोदिया नहीं कर रहे हैं, सवालों का जवाब वो नहीं दे रहे हैं। कुछ एविडेंसेस यहां पर मिले हैं, डिजिटल एविडेंस भी हैं, और कुछ एविडेंसेस को डिलीट भी कर दिया गया है, कुछ फाइल जो हैं वो डिलीटेड भी थी। इसके साथ ही अधिकारी ने जो रिटन में साफ तौर पर अपना बयान दर्ज करवाया कि आबकारी नीति बनाने में जो सबसे अहम भूमिका अगर किसी की थी तो वो मनीष सिसोदिया की थी। यही तमाम आधार रहे हैं जिसके बल पर ये गिरफ्तारी यहां पर की गई थी। और कल राउज एवेन्यू कोर्ट में भी आपने देखा किस तरीके से कोर्ट के भीतर से लेकर बाहर तक हंगामा यहां पर बरपा, और लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। सभी को डिटेन भी किया गया और बार बार यही कहा गया कि लोकतंत्र की हत्या की गई है। लेकिन गिरफ्तारी कल मनीष सिसोदिया के वकील ने, कोर्ट ने बहुत दलीलें रखी। उन्होंने ये सीधे कहा कि गलत तरीके से मनीष सिसोदिया को बुलाया गया और उनसे पूछताछ की गई है। लेकिन बार बार सवाल तो यही है ना कि बिना किसी ठोस एविडेंस के सीबीआई गिरफ्तार नहीं करेगी और ना ही उनकी 5 दिन की रिमांड मांगेगी, और आज भी वही सभी सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट के सामने सीबीआई की ओर से रखे जाएंगे। बिल्कुल अनामिका, ठीक कहा आपने कि तमाम एविडेंस और तमाम दलीलें कल रखी गई थी। डिजिटल एविडेंस की भी बात कोर्ट में की गई थी, वो आपने भी देखा था कि किस तरीके से। लेकिन बार बार आम आदमी पार्टी जो एक तर्क देती रही कि सिर्फ राजनीतिक द्वेष के बल पर ये गिरफ्तारी की गई है, कोई सबूत सीबीआई के पास में नहीं है और बिना सबूत के आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते। जो गिरफ्तारी है पूरी तरीके से निराधार है। इस बात का जिक्र करते हुए आपने देखा कि कल आम आदमी पार्टी की तरफ से जो तमाम कार्यकर्ता और नेता थे वो इसी बात का दावा करते हुए नजर आ रहे थे, और कोर्ट में भी यही दलील रखी गई थी कि गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं है। लेकिन सीबीआई ने साफ तौर पर अपना आधार रखा था। सबसे बड़ी बात जो थी वो यही कि जांच में सहयोग नहीं हो रहा है। घोटाले का ये पूरा मामला है, आबकारी नीति बनाने में सबसे बड़ी भूमिका मनीष सिसोदिया की ही रही है। इससे पहले भी 70 से ज्यादा जगहों पर इस मामले में छापेमारी की जा चुकी है, कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है। उसके बाद ये तीसरा समन था। दूसरे समन में सिसोदिया पेश नहीं हुए थे, 1 हफ्ते का समय मांगा था, तीसरे समन में वो पेश होते हैं और उसके बाद जब सवालों का जवाब
नहीं देते हैं, जब जांच पड़ताल में सहयोग नहीं करते हैं और तमाम जो सबूत डिजिटल एविडेंस और फाइल का सिस्टम का जिक्र यहां पर किया गया कि उसे भी छापेमारी के दौरान जब सर्च किया गया था, आपको याद होगा उस समय अपने साथ लेकर सीबीआई गई थी, जिसमें कई ऐसे सबूत मिले थे, जिसमें कई ऐसी इंपॉर्टेंट फाइल्स थी जिन्हें डिलीट कर दिया गया था। और इस पूरे मामले के तह तक जाने के लिए डिप्टी सीएम यानी कि मनीष सिसोदिया से पूछताछ बहुत जरूरी है, क्योंकि आबकारी नीति में ही एक घोटाला हुआ और नीति को अगर किसी ने बनाया है तो उसमें बड़ी भूमिका मनीष सिसोदिया की रही है। इसी वजह से ये गिरफ्तारी अहम है और 5 दिन की कस्टडी की मांग सीबीआई ने की थी कि पूरे मामले की तह तक जाने के लिए घोटाले में और कौन-कौन लोग शामिल थे, किस तरीके से इस पूरी नीति का दुरुपयोग किया गया, किस तरीके से 18 मंत्रालय हैं मनीष सिसोदिया के पास और प्रभार उनके पास आबकारी विभाग का भी है, जिसकी नीति बनाने में रोल तो निभाया ही, लेकिन बड़ी बात डिसीजन मेकिंग कि क्या कब कैसे होगा, कमीशन किस तरीके से दिया जाएगा, फाइल्स अगर डिलीट की गई तो क्यों डिलीट की गई, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन अहम तो यह है कि जो याचिका दायर की गई है वो गिरफ्तारी के खिलाफ और सीबीआई जांच के खिलाफ की गई है। यानी इस याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट को यह बताने की कोशिश हो रही है कि जो जांच की जा रही है वो गलत तरीके से की जा रही है। बिल्कुल श्वेता, जैसा आपने कहा कि जांच का आधार ही गलत बताया गया है। कहा गया कि पूछताछ के लिए बुलाया जाता है लेकिन गलत तरीके से गिरफ्तारी कर ली जाती है। जांच में पूरा सहयोग मनीष सिसोदिया कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी गलत तर्क देकर सीबीआई ने गिरफ्तारी की है। अब सीबीआई के पास में जो तमाम सबूत वो जाहिर तौर पर किस आधार पर गिरफ्तारी हुई, कोर्ट सुनवाई करेगा, शुरुआत होगी अभी सुनवाई की, तो पता चलेगा कि दलीलें यहां पर एक बार फिर से रखी जाएंगी। लेकिन गिरफ्तारी को निराधार बताया है, गलत तरीके से गिरफ्तारी की गई है और जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो गलत तरीके से चलाई जा रही है। इन्हीं तमाम मामलों को लेकर, इन्हीं तमाम बातों को लेकर मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, क्योंकि कल कोर्ट में भी यही दलीलें दी गई थी, लेकिन वो दलीलें काम नहीं आती है। सीबीआई ने जो अपने ग्राउंड्स ठीक है सृष्टि, वापस आपसे आगे भी अपडेट लेंगे जब मामले की सुनवाई शुरू होगी और आगे क्या राहत मिलती है मनीष सिसोदिया को या फिर उनकी मुश्किलें और बढ़ती हैं, थोड़ी देर में तय हो जाएगा।